क्या 15 दिन में सामने आएगा बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम? किन नेताओं के नाम पर मंथन कर रहे मोदी शाह? उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे बदला बीजेपी का जातीय समीकरण? और क्या ब्राह्मण ही होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर, क्योंकि कयास है कि अगले 15 दिनों में पार्टी अपने नए चीफ का ऐलान कर देगी। एक बड़ी खबर ये भी है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव ने बीजेपी के जातीय समीकरणों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब इस पद के लिए कौन से दो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, चलिए डिटेल में बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए आज के वक्त में अपने अध्यक्ष का चुनाव एक शर्म का विषय बन गया है, क्योंकि पार्टी पिछले 2 साल से नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा कर रही है, लेकिन अभी तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। अब एक बार फिर से इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है और अनुमान है कि इस बार नए अध्यक्ष का ऐलान हो ही जाएगा। जानकारी के मुताबिक पितृपक्ष के खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक ऐलान करेगा। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष के ऐलान में अगले 15 दिन काफी अहम होने वाले हैं। पहले दावा ये था कि बीजेपी अपने सबसे बड़े पद के लिए ओबीसी नेता के नाम को प्राथमिकता देगी, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद इस पद के लिए बीजेपी का आंतरिक गणित बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दोनों के ही ओबीसी होने की वजह से पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसी ब्राह्मण चेहरे को बिठाना चाहती है। देश के राष्ट्रपति का पद पहले दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद के पास था और वर्तमान में ये पद आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के पास है। इसके चलते ही आरएसएस भी चाहता है कि बीजेपी किसी ब्राह्मण नेता को ही अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? तो चलिए आपको 2 नाम बताते हैं जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज के दौर में किसी का भी नाम सोशल मीडिया पर उछाल दिया जाता है और एक ऐसा ही नाम बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का है। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा को भी बीजेपी अध्यक्ष का दावेदार बता दिया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये नेता अभी नहीं बल्कि भविष्य के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी जिन 2 नामों को कंसीडर करती दिख रही है वो नाम काफी वरिष्ठ हैं। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में चल रहे पहले ब्राह्मण नेता की बात करें तो वो नाम है बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का। दिनेश शर्मा यूपी बीजेपी के एक कद्दावर ब्राह्मण नेता माने जाते हैं और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राजनीति में उनकी जड़ें संघ से जुड़ी हैं। इसके अलावा पार्टी संगठन में वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। इतना ही नहीं, वो गुजरात जैसे राज्य में पार्टी के प्रभारी महासचिव भी रह चुके हैं। दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रह चुके हैं और बीजेपी अध्यक्ष की रेस में पहले भी उनका नाम कई बार आ चुका है, लेकिन ब्राह्मण नेताओं की दावेदारी होने के चलते उनकी दावेदारी काफी मजबूत है। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में चल रहे दूसरे ब्राह्मण नेता की बात करें तो ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये नाम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, जो कि संघ और मोदी शाह दोनों के ही पसंदीदा माने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले भी बीजेपी चीफ की रेस में काफी आगे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों के चलते उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। इसके बाद
जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए तो देवेंद्र फडणवीस गेम चेंजर साबित हुई। अब सवाल ये भी है कि अगर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अध्यक्ष बन गए तो महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा? इसको लेकर सूत्र बताते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की कमान बिहार बीजेपी के प्रभारी और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता विनोद तावड़े को दे सकती है। विनोद तावड़े ओबीसी समाज से आते हैं और उनके दम पर पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में अपने समीकरणों को भी और मजबूत कर सकती है। ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अध्यक्ष बन गए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि इन दोनों नामों में से मोदी शाह किसे कंसिडर करते हैं या फिर बीजेपी अध्यक्ष के लिए किसी तीसरे नाम का ऐलान किया जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।